देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का। महाराज शिवराज बनाम दिग्विजय कमलनाथ का सियासी मुकाबला। भाजपा व शिवराज के चेहरे पर 18 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर मची आपसी खींचतान और प्रदेश में मची चुनावी उठापटक। आखिर जमीन पर किसके पक्ष में कैसा है माहौल? क्या फिर शिवराज के चेहरे पर सत्ता में वापसी कर पाएगी भाजपा या लौटेगी कमलनाथ की सरकार? आज चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में किसे कितनी विधानसभा सीटें? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। 2018 के विधानसभा चुनावों में 15 साल बाद राजधानी भोपाल में कांग्रेस का झंडा बुलंद होना और 2020 में सिंधिया की बगावत से कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद से लगातार हो रहे उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनाव के चलते प्रदेश चुनावी मोड में है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने विकास यात्रा शुरू की है, तो वहीं कांग्रेस भी जमीन पर प्रचार करने में जुट गई है और जगह जगह कमलनाथ व दिग्विजय सिंह के भी दौरे शुरू हो गए हैं। हालांकि भाजपा की विकास यात्रा के गांव-गांव में हो रहे विरोध से संगठन सचेत हो गया है और माना जा रहा है कि पार्टी ने इस सब के बाद एक अंदरूनी सर्वे करवाया है, जिसमें पार्टी के मौजूदा 130 विधायकों में से 40 की स्थिति बेहद कमजोर पाई गई है। साथ ही 8 से 10 विधायकों को कांटे की टक्कर का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे कुल 40 विधायकों के टिकट काटने पर भी पार्टी विचार कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के ताजा अंदरूनी सर्वे में 38 विधायकों की सीट पर बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में संभव है कि यहाँ भी इनमें से कईयों के टिकट कटें। खैर, ये तो बात थी पार्टी के अंदरूनी सर्वे की, लेकिन अगर प्रदेश में अलग अलग संभागों के हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ा मालवा निमाड़ अंचल हर बार की तरह इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मालवा निमाड़ की कुल 66 विधानसभा सीटों में से 2018 में कांग्रेस को 35 तो वहीं भाजपा को 28 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उपचुनावों के बाद भाजपा का आंकड़ा 28 से बढ़कर 34 हो गया, तो वहीं कांग्रेस 35 से घटकर 29 पर आ गई। साथ ही अन्य के खाते में यहाँ 3 सीटें हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो निमाड़, जहां ओंकारेश्वर, खंडवा से लेकर खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहर आते हैं, यहां इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा को जीत मिली थी, मगर उसकी लीड 2019 में 2 लाख से ज्यादा थी, जो घटकर 80-85 हजार तक रह गई। फिलहाल की जमीनी स्थिति की बात करें तो खंडवा जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा की विकास यात्रा का जमकर विरोध हुआ है। खासकर मंत्री विजय शाह का, पंदाना विधायक राम डांगोरे समेत मानदाता में भी आम जनता में मौजूदा विधायक नारायण पटेल का विरोध देखने को मिल रहा है। कुल निमाड़ में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी और विधायकों के विरोध के चलते अपनी रणनीति में बदलाव पर विचार करना पड़ रहा है। राजनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है, हालांकि अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। वहीं अगर मालवा की बात की जाए, जहां से इंदौर समेत प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर जैसे शहर आते हैं, जो परंपरागत तौर पर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, यहाँ कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का वादा और मंदसौर गोलीकांड के बाद किसानों की नाराजगी 2018 में भाजपा पर भारी पड़ गई थी। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। कुछ विधायकों के खिलाफ जमीन पर जनता की नाखुशी साफ दिख रही है, तो वहीं कई सीटों पर वोटर साइलेंट भी है। मगर 2018 की तरह यहाँ भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस को किसान मतदाताओं को दोबारा अपनी ओर मोड़ना पड़ेगा, जो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल यहाँ भाजपा कांग्रेस पर थोड़ी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर जायस और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहता है तो आदिवासी अंचल में कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में आ सकती है, मगर मालवा के किसानी इलाकों में कांग्रेस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। वहीं अगर विंध्य बघेलखंड संभाग की बात करें तो सतना, रीवा, सीधी, चित्रकूट, शहडोल समेत तमाम महत्वपूर्ण विधानसभाओं वाले इस क्षेत्र में भाजपा ने 2018 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। यहाँ की 30 विधानसभा सीटों में से तब 24 पर भाजपा तो 6 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कहा जाता है कि यहाँ की हार के कारण ही कमलनाथ सरकार बहुमत से चूक गई। तब के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को चुरहट से तो वहीं सुंदरलाल तिवारी को गुर से बुरी हार मिली और इस संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मगर यहाँ भी भाजपा की विकास यात्रा का भारी विरोध देखने को मिल रहा है।
इस इलाके में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भाजपा के खिलाफ पनप रही एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। यानी 2018 की तरह विंध्य बघेलखंड का इलाका भाजपा के लिए एक तरफा नहीं होने वाला। इसके बाद अगर बुंदेलखंड संभाग की 26 विधानसभा सीटों की बात करें, जहां टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह जैसे प्रमुख बुंदेलखंडी शहर मौजूद हैं, इसे भी भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने यहां भाजपा को बड़ी चुनौती दे दी थी। 2018 में यहां भाजपा को 14 तो कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जो सुर्खी, बड़ा मलेरा और पृथ्वीपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भाजपा का आंकड़ा बढ़ाकर 17 पर ले गई, तो वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 10 से घटकर 7 पर आ गया। फिलहाल इस संभाग में भाजपा कांग्रेस पर थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन और गोविंद सिंह राजपूत जैसे दिग्गज के भाजपा में शामिल होने के चलते इस संभाग में कांग्रेस के पास बड़े चेहरों की कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि पृथ्वीपुर में ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ के सुपुत्र नितेंद्र सिंह काफी एक्टिव दिख रहे हैं, मगर पूरे संभाग की अगर बात की जाए तो भाजपा कांग्रेस पर थोड़ी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मध्य भाग की बात करें तो राजधानी भोपाल के आसपास लगे इस संभाग में 36 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से भाजपा को 2018 में 23 तो कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य का यह इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह सीट बुधनी एवं विदिशा दोनों यहीं से आती है। फिलहाल की बात करें तो यहाँ कुछ सीटें ऐसी है जहाँ भाजपा के विधायकों का विरोध देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस के प्रदर्शन में 2018 के मुकाबले थोड़ा सुधार भी देखने को मिल सकता है, मगर फिर भी भाजपा को एक स्लाइट एज दिखाई दे रही है। वहीं अगर महाकौशल की बात करें, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है, यहाँ 2018 में कुल 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस को तो वहीं मात्र 13 पर भाजपा को जीत मिली थी। यह इलाका कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जमीनी माहौल की बात करें तो विधानसभा चुनाव के वक्त अब ये पहली बार होगा कि कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे में छिंदवाड़ा, जबलपुर वाले इस बेल्ट में कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ भी कुछ भाजपा विधायकों को विकास यात्रा में विरोध का सामना तो करना पड़ा है। फिलहाल कांग्रेस यहाँ भाजपा पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस व भाजपा के लिए साख का सवाल बन चुके ग्वालियर चंबल संभाग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के सहारे मैदान में उतरने वाली भाजपा के लिए इस इलाके में काफी चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। 2018 में यहाँ की 34 में से 25 सीटें कांग्रेस ने तो वहीं सिर्फ 8 सीटें भाजपा ने और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। यहाँ की 16 सीटों पर सिंधिया महाराज की बगावत के बाद उपचुनाव हुआ, जिनमें से तब 7 पर कांग्रेस तो 9 पर भाजपा को जीत मिली, मगर उसके बाद भी कांग्रेस का कुल आंकड़ा 25 से घटकर 17 पर आया और भाजपा का आंकड़ा 16 पर पहुंचा। बड़ी बात यह रही कि यहाँ सिंधिया की बगावत के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी और इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया समेत कई दिग्गज मंत्रियों की बुरी हार हुई। फिलहाल यहाँ जमीन पर सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों में अंदर ही अंदर आपसी सिरफुटब्बल देखने को मिल रहा है। साथ ही इस इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को भारी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस में पुराने दिग्गज समर्थक चेहरे दोबारा जमीन पर एक्टिव हो गए हैं। इस संभाग में जो महल समर्थक और विरोधी वोट भाजपा कांग्रेस के बीच बिखरा हुआ था, उसमें अब महल समर्थक वोट एक तरफा भाजपा की ओर तो वहीं महल विरोधी वोट कांग्रेस की ओर चला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इस संभाग पर खासा फोकस दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिंधिया के भाजपा में जाने के बावजूद भाजपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है और कांग्रेस से उसे कांटे की टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस यहां बसपा और भाजपा के सिंधिया विरोधी खेमे में भी भारी सेंधमारी करती जा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां बहुजन समाज पार्टी का भी खासा दबदबा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसी संभाग की दतिया विधानसभा सीट से विधायक है। यानी प्रदेश के अलग अलग संभागों की जमीनी स्थिति ये साफ दर्शा रही है कि 2018 की तरह इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। सिंधिया की बगावत के बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग में भी भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है और यहाँ के नतीजे सबसे दिलचस्प रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जमीनी परिस्थितियों के आधार पर सामने आ रहे हमारे आंकड़ों की। 230 विधानसभा सीटें, नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव। आखिर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के चुनावी दंगल में किसे कितनी सीटें
सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड संभाग की 26 विधानसभा सीटों की। आज की तारीख में कौन कितना आगे, ये रहे आंकड़े। भाजपा के खाते में जा सकती है 13 से 17 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में जा सकती है 9 से 13 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 सीट। यानी यहाँ लगभग 2018 जैसी स्थिति बन सकती है, मगर भाजपा को कांग्रेस पर मामूली बढ़त दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर विंध्य बघेलखंड संभाग की बात करें तो यहाँ की 30 विधानसभा सीटों में इस बार कैसी स्थिति। आज की तारीख में भाजपा को मिल सकती है 16 से 20 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 10 से 14 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 सीट। यानी 2018 के 24 बनाम 6 के मुकाबले भाजपा को भारी नुकसान तो कांग्रेस को फायदा। हालांकि फिर भी भाजपा यहाँ कांग्रेस से थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। वहीं अगर मध्य भाग की बात करें तो यहाँ की 36 विधानसभा सीटों में भाजपा को मिल सकती है 20 से 24 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को मिल सकती है 12 से 16 विधानसभा सीटें। यानी 2018 के मुकाबले भाजपा को यहाँ थोड़ा फायदा हो सकता है, मगर स्थिति यहाँ लगभग 2018 की तरह ही दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़े मालवा निमाड़ संभाग की 66 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ भाजपा को मिल सकती है 33 से 37 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को मिल सकती है 29 से 33 विधानसभा सीटें। इसमें निमाड़ में तो भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, मगर मालवा में 2018 के मुकाबले कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और भाजपा को फायदा। कुल मालवा निमाड़ में 2018 के मुकाबले भाजपा बड़े फायदे की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ के गृह क्षेत्र महाकौशल की, तो यहाँ की 38 विधानसभा सीटों में कैसी बन रही है स्थिति। भाजपा के खाते में जा सकती है 10 से 14 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 24 से 28 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 सीट। यानी यहाँ मुकाबला 2018 की ही तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है और आंकड़े भी लगभग वैसे ही बने हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प इलाके ग्वालियर चंबल संभाग की। यहाँ की 35 सीटों की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में किसे कितनी बढ़त। भाजपा के खाते में जा सकती है 13 से 17 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में जा सकती है 14 से 18 विधानसभा सीटें, बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है 1 से 3 सीटें। यानी इस संभाग में 2018 के मुकाबले कांग्रेस को नुकसान तो भाजपा को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बावजूद यहाँ भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और बसपा भी यहाँ अपना खाता खोल सकती है। अब अगर बड़ी पिक्चर की बात करें तो प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में किसे कितनी सीटों पर जीत। अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कौन कितना आगे। भाजपा को मिल सकती है 105 से 129 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 98 से 122 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 1 से 6 विधानसभा सीटें। यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 2018 जैसी ही स्थिति की ओर दोबारा मध्य प्रदेश मुड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि भाजपा को कांग्रेस पर मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है, मगर यह भी साफ है कि तकरीबन 20 से 30 विधानसभा सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। यानी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। दूसरी बात यह कि मालवा इलाके में भाजपा का दोबारा बढ़ता ग्राफ कांग्रेस की चिंता बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ये भी तय है कि चुनाव करीब आते आते महाराज शिवराज बनाम दिग्विजय कमलनाथ का मुकाबला आगे बढ़ते बढ़ते ये तस्वीर फिर बदलेगी, जो कि टिकट वितरण के बाद और बदलेगी। मगर फिलहाल भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है और लगभग 2018 जैसे सियासी और टक्कर के मुकाबले की ओर मध्य प्रदेश मुड़ चुका है। तो यह तय है कि यहाँ की राजनीतिक रस्साकशी बेहद दिलचस्प रहने वाली है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे।